बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है शाम का टाइम और मैं क्या कर रही थी कि मैं जो मैंने जार रखी हुई है यहाँ पर, तो इनमें मैंने एक में खजूर डालकर रखी हुई होती है और दूसरी में जो है तो वो बिस्किट रखती हूँ मैं, क्योंकि शहरी के टाइम पर, रात के टाइम पर हम यहाँ से बिस्किट उठाकर खाते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों जार जो है ना हमारी, तो वो खाली हो गई थी, तो उनको दोबारा से मैं फिल कर रही थी। और जहाँ पर मेरे साथ मेरी छोटी बेटी भी बैठी हुई थी, तो वो भी मेरे साथ ही बस वो लगी हुई थी अपने कामों में। मैं जो चीज़ मैं रखती हूँ तो वो उसका फ़र्ज़ होता है कि उसको दोबारा से उठाए, उसको खोले, उसकी तलाशी ले, उसको चेक करे। तो यहाँ पर ये वही काम कर रही थी। और ये जो मेरी दोनों जार है ना, तो जो मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, इनको 3-4 साल हो गए। ये तब मैंने ली, तो मेरे पास ऐसी 3 थी, पर इनमें से जो एक थी ना तो वो मुझसे टूट गई थी। तो बाकी मेरे पास ये 2 बच गई हैं और 2 में से जो इनका जो कलर है ना, तो वो थोड़ा-सा इनका कलर ख़राब हो गया था, तो इनको मैंने दोबारा से ना पेंट कर लिया है। जो स्प्रे वाला पेंट होता है, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था। तो दोबारा से ये दोनों जो है ना, तो ये न्यू हो गई हैं। और ये वाली जो बास्केट है ना, तो ये भी मैंने अभी-अभी ली थी, रमज़ान से कुछ दिन पहले ली थी। तो ये मैंने टेबल के नीचे यहाँ पर रखी हुई थी, खजूर वगैरह इसमें डालकर। और यहाँ पर जो था, तो उसके बाद और यहाँ पर हो रहा था रोज़ा अफ्तार करने का टाइम, रोज़ा खोल रहे थे हम यहाँ पर। और आजकल मैं कुकिंग करते वक्त भी किचन में वीडियोस नहीं बना रहे, क्योंकि डेली शाम के टाइम पर अफ्तारी में वही चीज़ें बनती हैं। दही पकोड़े बनते हैं, चने छोले वगैरह और इस तरह की समोसे, वही चीज़ें बन रही होती हैं। पर मैं सोच रही थी कि चलें कल मैं जो है तो कुकिंग करते टाइम भी वीडियो बना लूँगी। और आजकल चीज़ें वैसे मैं कम बना रही हूँ, क्योंकि शुरू वाले रोज़ों में ना बच्चे भी, हस्बैंड भी ये चीज़ें ज़्यादा खा रहे थे शौक से। और आजकल क्या होता है ना कि ज़्यादा चीज़ें बच जाती है इफ्तारी वाली। और 10:30 या 12 बजे हम खाना खाते हैं, तो मैं उनको कह देती हूँ बच्चों को कि खा लो खाना, क्योंकि खाना मैं बनाती हूँ ना, तो फिर वो खाना मेरा वहाँ पर ही पड़ा होता है। अगर किसी दिन मैं ना बनाऊँ तो सब कहते हैं कि आपने खाना क्यों नहीं बनाया, सालन क्यों नहीं बनाया, रोटियाँ क्यों नहीं बनाई। और यहाँ पर रात के 12:30 या 1 बजे का टाइम था। रात के टाइम पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी स्किन केयर कर लूँ। और ये वाला डर्माशाइन का फेशियल मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया है, इसको शायद 1 या डेढ़ महीना हो गया होगा। तो इसके मैंने काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे से रिव्यूज़ देखे थे डर्माशाइन के फेशियल के, तो मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी। पर जब मैं गाँव गई हुई थी ना, तो मैं अम्मी के साथ गई हुई थी, मार्केट गई हुई थी, तो मुझे वहाँ से ये मिल गया था। और इसकी मैंने मिनी किट ली थी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्लेंजिंग है, स्किन पॉलिशर है, स्क्रब है, इसका मसाज क्रीम है, मास्क है और इसमें जो है तो वो फेस वॉश भी है। तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ था और फेशियल मैंने किया। जब मैंने शुरू में लिया था, पहले ही दिन हम लेकर आए थे घर, तो उसी टाइम मैंने और मेरी बहनों ने, मेरी भाभी ने, अम्मी ने, हम सब ने कर लिया था वहाँ पर। उसके बाद मैंने आज ही यहाँ पर इसी टाइम निकाला था। तो बस सही थे इसके रिज़ल्ट, इतना बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं था, पर बस सही था। और जब भी मैं फेशियल लेती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि 2-3 चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो जात होती हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाती हैं, बाकी मेरी चीज़ें जो ना हमेशा रह जाती हैं, तो फिर वो बच जाती हैं। उसके बाद वो पड़ी रहती है, जैसे मसाज क्रीम और स्क्रब, मास्क वग़ैरह, ये चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाती हैं। यही चीज़ें मैं यूज़ करती रहती हूँ, फिर क्लेंजिंग करती हूँ। पूरा फेशियल मैं करती नहीं, पता नहीं क्यों मुझे इतनी सुस्ती हो जाती है। तो पिछले वाला जो मेरा फेशियल था, तो उसकी भी 2-3 चीज़ें मेरे पास अभी तक पड़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये वाला ले लिया। तो ऐसा आपके साथ भी शायद किसी के साथ होता होगा कि जब फेशियल की पूरी किट ली जाती है ना, तो वो पूरा इतना यूज़ नहीं होता, 2-3 चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और 2-3 चीज़ें जो है तो वो रह जाती हैं। और जहाँ पर हमारा हो रहा था सहरी का टाइम, और सहरी में इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया था, बस शामी फ्राई कर लिए थे और चाय थी, दूध वाली सेवइयाँ थी। और वही जो है तो वो खजूरों वाला शेक था, जूस मैं बना लेती हूँ खजूरों वाला। तो बस आजकल इतनी ऐसी थोड़ा बहुत सहरी होती है। और खजूरें जो है ना, तो वो आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ। मैं उसका जो है तो वो शेक भी बना लेती हूँ, जूस बना लेती हूँ, और उसके साथ-साथ सहरी में मैं 2-3 खजूरें ऐसे भी खा लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ना रोज़े के टाइम पर मेरी शुगर लो हो जाती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना वो वीकनेस फ़ील होती है। उसके बाद जहाँ पर हम जा रहे थे, मैं 3-4 दिन पहले गई थी शहर के सखर गई थी मैं। बच्चों के मुझे कपड़े लेने थे, तो मैं गई थी, पर इतनी यकीन करें ज़्यादा महँगाई हो गई ना, और मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मुझे लग रहा था कि महँगाई बिल्कुल 7वाँ 8वाँ आसमान जो है ना, तो वो भी पार कर गई है। क्योंकि इतने छोटे बच्चों के कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा उनकी प्राइसेज़ हाई हो गई हैं, बहुत महँगे हो गए हैं। हर चीज़ इतनी ज़्यादा महँगी हो गई है ना,
कि बस मैं बता नहीं सकती। और काफ़ी दिन पहले मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि फिर जब ईद में कुछ ही दिन रह जाते हैं ना, तो चीज़ें भी जो है ना, तो वो सारी जो अच्छी-अच्छी होती है तो वो ख़त्म हो जाती हैं और रश भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, फिर मतलब समझ नहीं आती मतलब। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं पहले ही शॉपिंग कर लूँ। कुछ दिन पहले मैं गई थी, तो मैंने उस टाइम वीडियो बना ली और चीज़ें वैसे सारी अच्छी आई हुई थी और बच्चों के न्यू ईद के कपड़े भी आए हुए थे, पर इतने ज़्यादा महँगे थे ना, मतलब मेरे बड़े बच्चों के कपड़े जितने महँगे नहीं आए, उतने मेरे छोटे बच्चों के कपड़े महँगे आए हैं आजकल। हर चीज़ जो शर्ट्स वग़ैरह, एक शर्ट एक बच्चे की 1500 1600 और रोम्पर जो खाली होता है, तो वो भी ऐसे ही 1800 200 का 2000 का एक रोम्पर मिल रहा था छोटा, जो मेरी छोटी दोनों बेटियाँ हैं उनका। तो महँगाई पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आजकल ना, मतलब मुझे लग रही थी इस बार। तो बस मैंने बच्चों के लिए 2-2 3-3 छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के भी लिए मैंने और मेरी बड़ी बेटी के लिए मैंने बस फ़िलहाल सिर्फ़ एक ही सूट लिया, क्योंकि उसके लिए ना मुझे कुछ फिर समझ में नहीं आया ज़्यादा। क्योंकि उसकी चॉइस कुछ ऐसी है कि वो सिंपल तो पहनती है चीज़ें, पर उसको पसंद ही कम ही आती हैं, तो फिर मैंने एक उसके लिए सूट ले लिया था और एक मैंने सोचा कि मैं उसको लॉन का लेकर दूँ या 2 लेकर दूँ लॉन के, और एक उसके लिए मैंने सोचा कि मैं उसकी पसंद से जो है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी। तो और इसके अलावा मैंने घर की भी कुछ और चीज़ें ली, मैंने कुछ बर्तन लिए। एक तो जब भी मिल जाती हूँ तो बर्तन या इस तरह के कुछ, मतलब कुछ चीज़ अपने आप ही ना ऐसे मिल जाती है मुझे, वहाँ पर नज़र आ जाती है घर की भी चीज़ें। और यहाँ से हम जैसे ही पहले ही हम जो है तो वो स्टोर पर चढ़े, पहली-पहली शॉप पर, तो बच्चों ने पहले कहा कि नहीं, पहले कपड़े नहीं, पहले आइसक्रीम खानी है। बच्चों को यहाँ से हमने आइसक्रीम दिला दी और उसके बाद ही जो है तो वो हम कपड़े लेने के लिए चले गए। और यहाँ पर मिशन रोड पर बच्चों के कपड़ों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, अच्छी-अच्छी सी यहाँ पर शॉप्स हैं, ब्रांड्स भी हैं। कपड़े यहाँ से महँगे थोड़े से मिलते हैं, महँगे होते हैं काफ़ी, पर उनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है और उनके कलर्स वग़ैरह जो है तो वो ख़राब नहीं होते। वो कपड़े बच्चों को छोटे हो जाते हैं, पर वो कपड़े ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ से शर्ट्स ली थी, 2 शर्ट्स ली थी मैंने, उसकी 1 पैंट ली थी। क्योंकि ईद में जो है तो वो आजकल ना उसको शौक हुआ है, शलवार कमीज़ वो ज़्यादा पहन रहा है, पैंट शर्ट वो कम ही पहनता है। तो ईद के उसके 2 मैंने सूट भी लिए थे, जैसे शलवार कमीज़ वाले उसके सूट भी हो गए, तो उसके लिए फिर मैंने 1 पैंट ली, 2 शर्ट्स ली और जहाँ से छोटे बच्चों के लिए मैंने रोम्पर लिए थे। और ये भी सारे कपड़े रोम्पर छोटे बच्चों के, जो 2 साल के या 3 साल के बच्चों के हैं, तो वो ऐसे ही थे रोम्पर। वो 2000 रुपए के थे और उसके ऊपर ये जो छोटे बच्चों के लगे हुए थे ना, बिल्कुल छोटे कपड़े 1 साल के बच्चों के, तो इनकी प्राइस भी ऐसे ही थी 1800 2000। मतलब यहाँ पर कपड़े जो भी है ना, तो वो काफ़ी सारे ही कपड़े यहाँ पर काफ़ी 3-4 शॉप्स हमने और भी देखी थी, तो यही प्राइस थी। बच्चों के मैंने यहाँ से 2-2 सूट ले लिए थे और इसके अलावा एक केक मैंने अलग से लिया था, वो मैंने लिया था एक दूसरी शॉप थी वहाँ से, मतलब 3-3 जो है तो वो मैंने बच्चों के ले लिए थे, छोटे बच्चों के। उसके बाद मैं आगे चली गई थी, यहाँ से मैंने अपने लिए एक और शूज़ लिया था, एक खुस्सा लिया था और बेटी के लिए भी मैंने एक अपने जैसा मतलब खुस्सा ले लिया था। और उसके बाद जहाँ पर ये शॉप थी, यहाँ पर मेरी बेटी रुक गई, तो यहाँ से मैंने उसको जो है तो वो जेली लेकर दी थी और चिप्स वगैरह या जो फ्राई करने वाले रिंग होते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ से ले लिए थे। उसके बाद यहाँ से मैं देख रही थी और कोई चीज़ें जो भी मेरे काम की थी, एक मैंने बास्केट ली थी और मेरी बेटी बड़ी बेटी के लिए एक थर्मास लेना था, पानी की बोतल जो आजकल आ रही है, तो वो जिसके ऊपर टेम्परेचर भी आता है, तो वो मैंने ले ली थी। पहले उसने मुझे कहा था कि ना मुझे ऑनलाइन मंगा कर दे, मुझे दिमाग में थी वो बात, पर जब मैं यहाँ पर आई मुझे नज़र आ गई थी बर्तनों की शॉप पर, वहाँ पर वीडियो मैंने नहीं बनाई, तो वहाँ से मैंने बेटी की वो वाली ले ली। और मतलब होती है ना इस तरह की चीज़ें बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं। और जब भी मैं चक्कर आती हूँ ना, तो यहाँ पर बर्तनों की शॉप के सामने ये वाला अलम लगा हुआ है, तो यहाँ पर ना बड़ी खुशबू आती है अच्छी-अच्छी सी। तो थोड़ी-सी मैंने यहाँ की वीडियो बना ली। उसके बाद हम घर आ गए थे और चीज़ें जो मैंने बच्चों के लिए ईद के लिए ली हैं, तो वो अभी तक वैसे के वैसे ही शॉप पर रखे हुए हैं। मैंने अभी तक खोले नहीं हैं, तो मैं कल इंशाल्लाह उन सब की वीडियो बना लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि ईद के लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें ली और कौन से कपड़े लिए। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, इतनी थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे और मेरे घर वालों को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।